तो जिन्होंने नीट 2026 का पेपर दिया था उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है कि नीट का पेपर लीक हो चुका है। ये ऑफिशियली एनटीए ने रिलीज़ किया है। तो बहुत ही गलत बात है कि ये 3-4 साल से लगातार हो रहा है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुव रामनेकर। मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज इंदौर में। तो आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने नीट 2026 का पेपर दिया था और बेचारे इस बार भी मतलब पेपर लीक हो गया है। अब पता नहीं क्या होगा आगे। तो एनटीए ने ऑफिशियली प्रेस रिलीज किया है जो कि मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो इसने सबसे पहले बोला है कि जो एजेंसी थी वो अवेयर थी, जो रिपोर्ट्स आई है राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से। हाँ, ये आपको बता दूं कि ये केस जो आया है कि पेपर लीक हुआ है वो राजस्थान, देहरादून और उन्हीं के आसपास कुछ शहरों से आया है। जिसमें ऑफिशियली हुआ क्या था कि जो टेस्ट सीरीज होती है नॉर्मल, उसमें बच्चों को ऐसे पेपर मिले थे और उसमें से मैक्सिमम 300 से 300 के करीबन जो क्वेश्चंस थे वो एग्जैक्टली आए, जिसमें से बायोलॉजी केमिस्ट्री को मिलाकर 100-200 क्वेश्चंस थे वो सेम टू सेम मतलब पेपर में आया एग्जैक्टली। तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखें तो जो 3 मई को एग्जामिनेशन हुई थी वो पूरी तरह सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से हुई थी, जो कि एनटीए बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट में। 5G जैमर्स लगे हुए थे कि कोई भी मोबाइल वगैरह यूज नहीं कर सके और कुछ भी यूज ना कर सके, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि 7 मई को 4 दिन बाद मतलब एग्जाम के एनटीए ने एक ऐसा रिसीव करा इनपुट जिसमें बताया गया है कि कुछ पेपर लीक की खबर आ रही थी। तो सेकंड पॉइंट उसी का बता रहा है। मैं आपको आगे पूरा डिटेल में बताऊंगा। सबसे और थर्ड पे आते हैं। थर्ड में जो मैटर था वो प्रेजेंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड द फैक्ट्स विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय द एजेंसीज इन ड्यू कोर्स। अब ये जो मैटर था वो इन्वेस्टिगेशन में गया हुआ है और जो फैक्ट्स बता रहे हैं एजेंसीज में वो भी आगे मतलब चल रहा है। उन्होंने आगे एनटीए ने आगे प्रेफर कर दिया है। अब जो फोर्थ पॉइंट बता रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि एनटीए हर साल बोलता है। टू द कैंडिडेट जिन्होंने नीट 2026 का पेपर दिया था और उनकी फैमिलीज के लिए, उन्होंने जो एफर्ट्स लगाए थे वो बहुत ही अच्छे थे और वो अब वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ वो बोल रही है। लेकिन वो कितना भी सिंपैथी दे दे या कुछ भी कर ले, पर हर साल ऐसा होगा तो यार बच्चों का मन भी उड़ जाएगा पेपर देने से। मैक्सिमम बच्चे यही पिछले साल जो पेपर टफ आया था तो मैक्सिमम बच्चों ने सोचा था कि अगले साल अब एनटेक से गलती नहीं होगी और पेपर वगैरह लीक नहीं होगा तो अच्छा पेपर जाएगा। लेकिन फिर वही दिक्कत आती है। अब कितना कहाँ से रिलीज हुआ था मतलब पेपर वगैरह वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो राजस्थान पुलिस थी उसने बताया था कि 3 मई मतलब एग्जाम से पहले एक गेस्ट पेपर आया था और उसमें देहरादून और उत्तराखंड और राजस्थान ये 3 जगह से इनपुट आया था, जिसमें कि 400 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए थे जो 3 मई को एग्जामिनेशन के पहले सर्कुलेट हुए थे। जिसमें से बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो सेक्शन है उसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चंस जो थे वो नीट 2026 में एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में आए थे। मतलब सोच रहे हो, जो टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज होती है उन्होंने उसके बहाने वो जितने भी क्वेश्चंस थे वो 100 से ज्यादा मतलब एग्जैक्टली नीट में आए थे। मतलब ये जो एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं 3-4 साल से, 2 साल से, 1 साल से, उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई ना कि मतलब जिनको ऐसे ही पेपर मिल गया उनके लिए तो बहुत सिंपल बात हो गई। अब एनटीए ने कहा है कि जो 3 मई को एग्जामिनेशन हुई थी वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ हुई थी, मतलब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ। फिर बाद में 7 मई को ऐसे इनपुट्स देखने को मिले, 8 तारीख को देखने को मिला देहरादून इधर से आया कि पेपर लीक हो चुका है। तो फिलहाल अभी तो कोई इसमें ऐसी अनाउंसमेंट आई नहीं है कि अरेस्ट हो चुका है कोई, पर एनटीए अभी आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि आगे क्या हो सकता है। इसलिए उसने प्रेस रिलीज करके बताया अभी कि पेपर तो लीक हुआ है, डायरेक्टली बता रहा है वो इस बार। और रीनेट के चांसेस मुझे लगता नहीं है कि होंगे, क्योंकि लेकिन मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स इस बार फिर ज्यादा आने वाले, क्योंकि पेपर इस बार अच्छा आया था, मॉडरेट आया था। जैसे कि पिछले साल के देखे बहुत टफ आया था, उसके पिछले साल बहुत सीजी आया था। तो हर साल मतलब चेंज हो रहा है, कुछ भरोसा नहीं। लेकिन इस साल अच्छा पेपर आया था, मॉडरेट आया था कि बच्चे सिलेक्शन ले सकते थे। लेकिन फिर अब ये नीट का ऐसा चीज आ गई कि पेपर लीक हो गया है, तो अब बच्चे भी क्या कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आपको क्या करना है, वेट करना है एनटीए के अगले नोटिस का। तो जो जो भी नोटिस होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो वीडियो में मेरे साथ जरूर आखिर तक बने रहना और आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहना अगर और अपडेट्स के लिए चाहिए तो, ठीक है। तो इतना ही था। और आगे बताना चाहूंगा मैं कि जो एनटीए ने क्लेरिफाई किया है बाद में कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी वहां तक उन्होंने सबमिट कर दिया है प्रोटोकॉल, जो भी मैंने बताया आपको कि यहाँ से पेपर आया था उन्होंने आगे भेज दिया है। और कोई भी अरेस्ट अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आई है। तो अगर आएगी या कुछ भी नया नोटिस आएगा तो मैं आपको जरूर पहुंचाऊंगा। तो इतना ही था वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।